हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि पता है आपको कि छठ पूजा का आगमन हो गया है। कल नहा खाए संपन्न हुआ और आज खरना का पूजा है। तो मैं ऑफिस से आ गया हूँ। अब हम खरना पूजा के लिए दीदी के यहाँ अपने जा रहे हैं और वहाँ खरना पूजा करेंगे। फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे खरना पूजा का त्यौहार मनाया जाता है, किस तरह खरना पूजा होता है। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं खरना पूजा जाने के लिए। धन्वी भी रेडी हो चुकी है और फिर चलते हैं हम। पीपी पे ले चलो, पीपी के पास। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दीदी के यहाँ जाने से पहले अपने घर के डोर को लॉक करते हैं और फिर बाहर की डोर को भी लॉक किया। उसके बाद हम और धन्वी बाइक के पास गए। धन्वी ने मेरे को हेलमेट दिया और मैं हेलमेट पहन लिया और धन्वी बाइक पे बैठने के लिए जिद करती है। मैंने बोला धन्वी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अभी बिठा लेंगे। फिर मैंने बाइक को थोड़ा पीछे किया और फिर मैंने धन्वी को बाइक पे बिठा लिया। फिर उसके बाद हम लोग दीदी के यहाँ चल दिए खरना पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग दीदी के यहाँ पहुँच चुके हैं और पूजा के समय पे ही पहुँचे हैं। कोई पूजा के लिए देर नहीं हुए थे, हम समय से पहुँच गए थे पूजा के लिए। आइए घर के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि खरना पूजा कहाँ पे होना है। तो खरना पूजा की तैयारी हो गई है। खरना पूजा के लिए सबसे पहले केले के पत्ते को एक साफ़ सुथरे जगह पे बिछाया जाता है। तो वो कार्यक्रम हो चुका है। केला का पत्ता धुल के यहाँ पे बिछाया जा चुका है। अब पूजा की तैयारी होगी, पूजा शुरू किया जाएगा। थोड़ी देर में पूजा शुरू हो जाएगी। तो पूजा शुरू हो चुका है और हमारी सिस्टर पूजा करने के लिए आ गई है। अब सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। प्रसाद के तौर पे प्रसाद अर्पण किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि भगवान सूर्य को प्रसाद में क्या क्या अर्पण किया जाता है। तो सबसे पहले रोटी, उसके ऊपर चावल की बनी खीर रखी जाती है। और फिर खीर रखने के बाद केले का भी अर्पण किया जाता है और दूध की मलाई भी चढ़ाई जाती है भगवान सूर्य को। ये पश्चिम मुख की तरफ चढ़ाया जाता है। शाम को डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है खरना पूजा के दिन। फिर केला अर्पण किया जाता है। उसके बाद धूप बत्ती से पूजा की जाती है। धूप बत्ती प्रभु को दिखाया जाता है। तुलसी पत्ता का भी अर्पण किया जाता है, तुलसी पत्ता भी चढ़ाया जाता है। धूप बत्ती से फिर पूजा की जाती है। फिर भगवान सूर्य की आशीर्वाद लिया जाता है। तो मेरी सिस्टर धूप बत्ती दिखा रही है। इसके बाद हाथ जोड़ के विनती की भगवान सूर्य को कि मैं आपकी उपासना कर रही हूँ। उसके बाद घर के सभी लोगों ने भगवान सूर्य के आशीर्वाद लिया। सबसे पहले वो आशीर्वाद लेती हैं जो छठ का व्रत करती हैं। तो मेरी सिस्टर छठ का व्रत रखती हैं, तो सबसे पहले उन्होंने आशीर्वाद लिया।
उसके बाद सभी लोग का आशीर्वाद लेते हैं। सबसे पहले ये सारे प्रसाद आप लोग देखिए, प्रसाद इस तरह से चढ़ाया जाता है। उसके बाद छठ का जो व्रत करती है वो प्रभु को हाथ जोड़ के विनती करती है, आशीर्वाद लेती हैं। उसके बाद सभी लोगों के आशीर्वाद लेने के बाद हम लोगों ने भी भगवान सूर्य का आशीर्वाद लिया। सबसे पहले सर पे टीका लगवाया और उसके बाद हम लोग भगवान सूर्य के सामने नतमस्तक होकर दर्शन किए, उनके माथा टेका और भगवान सूर्य का आशीर्वाद लिया। इसके बाद बाकी सभी परिवार के लोगों ने आशीर्वाद लिया। इसके बाद पूजा समाप्त हो जाता है और सभी को प्रसाद वितरण किया जाता है। तो इस तरह खरना पूजा संपन्न हो जाता है। इसके बाद की पूजा जो होती है वो संध्या अर्घ की होती है, वो अगले दिन की जाती है। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको छठ पूजा के संध्या अर्घ की ढेरों शुभकामनाएं। सूर्य भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो फ्रेंड्स, ये जो मोमेंट होता है ये जो समय होता है, ये संध्या अर्घ का समय होता है। ये छठ पूजा का पहला अर्घ दिया जाता है जो शाम को डूबते हुए सूरज को दिया जाता है। इसमें क्या होता है, एक दौरा में तरह तरह के सुपलियों में भगवान सूर्य के प्रसाद को रखा जाता है और फिर उनको अर्घ अर्पण किया जाता है। तो इस दौरा को सर पे उठा के घाट तक लेके जाया जाता है घर से। चाहे घाट की दूरी कितनी भी हो, ये मायने नहीं रखती है, बस ये कि श्रद्धा का पर्व है। तो ये सर पे रख के घाट तक जाया जाता है और फिर वहाँ पे सूर्य को भगवान को अर्घ अर्पण की जाती है। तो ये पहला अर्घ होता है। तो फ्रेंड्स, हम सर पे दौरा रख के घाट तक पहुँच चुके हैं और उसके बाद हम सूर्य भगवान को उन सुपली से अर्घ देंगे। मेरी सिस्टर अर्घ देगी, तो आइए दिखाते हैं अर्घ कैसे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, हाँ, हम घाट तक पहुंच चुके हैं। अब अर्घ देना हम शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले सिंदूर से हाथों में लगाया जाता है और फिर भगवान सूर्य को सुपली या चंगेरी कहते हैं हमारे बिहार में, और उससे भगवान सूर्य को पश्चिम मुख के तरफ खड़े होकर अर्घ दिया जाता है। क्योंकि सूर्य भगवान के डूबने का समय होता है तो वो पश्चिम दिशा में होते हैं, इसलिए पश्चिम दिशा की तरफ ही भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो एक एक करके जितने सुपली होते हैं उनको एक एक करके अर्घ दिया जाता है। तो आप लोग देखिए कैसे अर्घ दे रहे हैं हमारी सिस्टर। तो फ्रेंड्स, अर्घ दे चुके हैं हम लोग। अब इनको वापस से दौरा में संभाल रहे हैं और फिर इनको उस जगह ले चलेंगे दौरा को जहाँ पे हम लोग घाट पे बैठने का इंतज़ाम किए हैं। तो ये जो जगह है ये बैठने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे सभी लोग अपना दौरा रखते हैं और प्रभु श्री सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। तो दौरा रखने के बाद फ्रेंड्स, हम दूसरे घाट पे घूमने गए थे। वहाँ पे हमें बहुत आनंद आया। आइए हम दिखाते हैं आपको कि वहाँ पे हमने क्या क्या किया और कैसे हम दूसरे घाट पे घूमे थे। तो वहाँ हम पहुँच चुके हैं। आइए हम अंदर जा रहे हैं। अब हम दिखाते हैं आपको कि हमने वहाँ कैसे छठ पूजा देखा। आइए अंदर लेके आपको चल रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, वहाँ अंदर घूमने में बहुत मेरे को अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम बिहार में पहुँच गए हैं, अपने गांव में। ऐसा माहौल था वहाँ पे। लेकिन अफसोस इस साल हम दर्शन के लिए बिहार नहीं पहुँच चुके छठ पूजा के लिए। लेकिन अगली बार कोशिश करेंगे ज़रूर कि हम बिहार छठ पूजा पर जाएं। तो फ्रेंड्स, वहाँ अच्छी खासी भीड़ थी, जिसको ऐसा लग रहा था कि हम बिहार में ही छठ मना रहे हैं। उसके बाद हम जो मंदिर बना हुआ था उस मंदिर में जाते हैं दर्शन करने। वो मंदिर बीच पानी के अंदर बना हुआ है, तो बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही मनोरम और बहुत ही सुंदर मंदिर है वो। तो हम अंदर को दर्शन करने के लिए भी जाते हैं और वहाँ पे भगवान का दर्शन करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको अंदर दर्शन करके और कैसा है मंदिर अंदर को। तो फ्रेंड्स, मेरे तो दर्शन हो गए हैं। इसके बाद हम मंदिर से बाहर आते हैं और यहाँ पे कुछ छठ व्रती लोग नीचे बैठ के प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, सूर्य भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था उनको देख के। इसके बाद हम पंडाल से बाहर को आते हैं, जहाँ पे कुछ मेला का आयोजन किया गया था। ये देखिए, बच्चों के लिए मिक्की माउस का भी व्यवस्था की गई थी समिति के द्वारा। यहाँ कुछ पटाखे की दुकान लगाई गई थी। इसके बाद खिलौने की दुकान लगाई गई थी। बहुत सारे खिलौने की दुकान थी, कुछ खाने पीने की भी दुकानें लगाई गई थी। चूँकि ये मंदिर रोड पे है तो थोड़ा सा ट्रैफिक में रश भी था। थोड़ी सी भीड़ भाड़ के वजह से ट्रैफिक थोड़ा रश आ रहा था इसमें। इसके बाद मुझे कुछ खिलौने के दुकान पे दिखा, जो कि मैं धन्वी के लिए खिलौने खरीदने लगा। मुझे एक खिलौना पसंद आ गया तो मैं धन्वी के लिए वो खिलौना ले लिया और उनसे वो खिलौना मैं ख़रीद लिया, क्योंकि मुझे वो खिलौना अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि धन्वी उसके साथ खेलेगी, तो मैं वो खिलौना ले लिया उनसे और धन्वी के लिए, और वापस हम अपने घाट पे चले आते हैं। और उसके तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको छठ पूजा के उषा अर्घ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, सुबह के 4 बजे थे और मैं सिस्टर के यहाँ आ गया था। क्योंकि दौरा घाट पे ले जाना था, तो मैं पूरी तरह से नहा धोवा के रेडी था और घाट पे ले जाने के लिए दौरा तैयार था। तो इस प्रकार मैं दौरा को घाट पे ले जा रहा हूँ। क्योंकि सुबह का समय था तो थोड़ा सा बाहर अंधेरा अंधेरा सा था, इसलिए मैं दौरा को घाट पे ले जा रहा हूँ और वहाँ फिर सभी लोग आएंगे, तो मैं घाट पे दौरा लेके जाने लगा हूँ। थोड़ा सा रास्ते में अंधेरा है, क्योंकि सुबह का समय था, इसलिए लाइटिंग की कोई ख़ास व्यवस्था नहीं थी। लेकिन फिर भी कोई ख़ास अंधेरा नहीं था और मैं दौरा लेके आसानी से घाट पे पहुंच चुका हूं। तो आइए घाट पे चलते हैं और वहां सबसे पहले दौरा को रखेंगे और फिर सूर्य भगवान का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद आपको आगे का दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं घर से दौरा ले आके छठ घाट पे रख देता हूँ, जहाँ पे बैठने का स्थान बनाया गया है। उसके बाद पीछे से बहन भी आ जाती है, भांजी भी आती है, घर के सारे परिवार लोग घाट पे पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पे सभी लोग दौरा जहाँ रखा जाता है वहाँ पे दर्शन करते हैं और फिर सभी लोग वहाँ घाट पे पूजा करते हैं। और फिर घाट का पूजा कर लेने के बाद हम लोग बाहर, मंदिर से बाहर फिर पटाखे छोड़ने को जाते हैं। तो वहाँ हमने सबसे पहले फुलझड़ी छोड़ी, फिर उसके बाद हमने स्काई शॉट भी चलाया।
तो फ्रेंड्स, पटाखे छोड़ने के बाद हम लोग स्काई कैंडल भी आकाश में छोड़े थे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने छोड़े थे। हमने पहले उसको जलाया, फिर वो पूरी तरह से रेडी हो गए, फिर हमने उसको आकाश में छोड़ दिया जाने के लिए। इसको देख के धन्वी बहुत खुश हुई और उसको बाय बाय करने लगी। तो आप लोग देखिए कैसे वो जा रहा है। तो सब और लोगों ने भी कैंडल छोड़ा, स्काई कैंडल, और उसके बाद वो आकाश में जाने लगे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, अपने घाट पे पटाखे छोड़ने के बाद हम सुबह को दूसरे घाट पे घूमने जाते हैं, जो कि वहाँ से कुछ दूरी पे था। तो आइए आपको दिखाते हैं कि उस घाट पे किस तरह पूजा हो रहा था और वहाँ पे हमने कैसे दर्शन किए। आइए चलते हैं। तो वहाँ पे हम पहुँच चुके थे, चूँकि सुबह हो चुकी थी लेकिन सूर्य भगवान अभी उदय नहीं हुए थे। तो हमने सोचा कि चल के दूसरे घाट पे थोड़ा घूम के आ जाते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं। तो हम दूसरे घाट पे चले गए देखने कि वहाँ पूजा कैसा हो रहा है। क्योंकि हम शाम को ज़्यादा घाट पे नहीं जा पाए थे, इसलिए हम सोचे कि सुबह चले जाते हैं। तो हम घाट पे इस प्रकार पहुँच चुके हैं और वहाँ पे हमने देखा कि सभी लोग पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ देख के। ऐसा लग रहा था कि हम अपने गांव पहुँच चुके हैं, जो कि अच्छा लग रहा था। तो वहाँ देख के ऐसा लगा कि जैसे कि यहाँ का छठ नहीं, जैसे बिहार का छठ हो रहा हो। तो अच्छा लगा हमको, बिल्कुल ऐसा लगा कि बिहार का छठ महसूस हो रहा हो अपने को। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हम वहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड किए और फिर हम अपने घाट पे वापस आ गए, क्योंकि सूर्य उदय होने का समय हो रहा था। तो एक्चुअली क्या होता है कि सूर्य उदय का समय अपने घाट पे होना अनिवार्य होता है, क्योंकि वो समय ऐसा होता है जो कि सूर्य भगवान को अर्घ देना पड़ता है। तो इसलिए हम उसके बाद अपने घाट पे वापस आ गए और सूर्य उदय हो चुका है। अब हम भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे सुबह का अर्घ दिया जाता है और किस तरह सुबह का अर्घ देते हैं। तो फ्रेंड्स, सूर्य भगवान के उदय होने के बाद सुबह का अर्घ देना हमने स्टार्ट कर दिया है। तो जिस तरह शाम का अर्घ दिया जाता है, उस वही तरह से सुबह का भी अर्घ दिया जाता है। हर एक सुपली को भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है और गाय के दूध के साथ अर्घ दी जाती है। तो यहाँ पे भी हमारी बहन भगवान सूर्य को अर्घ दे रही है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि बहुत ही मनोरम और बहुत ही विचित्र सीन होता है, बहुत ही दृश्य होता है, जिसको देखना बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा माना जाता है भगवान सूर्य के अर्घ को देना। तो हम अभी भगवान सूर्य के अर्घ दे रहे हैं। तो भगवान सूर्य को सुपली का अर्घ देने के बाद हमने अलग अलग मिठाइयों का अर्घ भगवान सूर्य को दिया और अलग अलग मिठाइयों का अर्घ देना भी शुभ माना जाता है। भगवान सूर्य को अर्घ देना अच्छा माना जाता है। तो हमने भगवान सूर्य को अलग अलग मिठाइयों का अर्घ दिया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार भगवान सूर्य का अर्घ समाप्त होने के बाद हम लोग भगवान सूर्य को गाय के दूध का अर्घ देते हैं। इसके बाद हम धूप बत्ती से भगवान सूर्य को पूजा करते हैं। फिर हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस पूजा में अगर हमसे कोई भूल हो गई हो या गलती हो गई तो क्षमा करें और अपनी कृपा हम पे बनाए रखें, क्योंकि हम आपके ही
भरोसे चल रहे हैं। इसलिए हम भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और उसके बाद हम प्रभु का गुणगान करते हैं, ध्यान करते हैं और उनके सामने हाथ जोड़ के दर्शन करते हैं। इसके बाद हम जो छठ व्रती हैं, जो छठ पूजा का व्रत रखती हैं, उनसे प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो छठ व्रत करती हैं उन पे छठ मैया की विशेष कृपा रहती है। इसलिए हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उनसे आशीर्वाद लेने के बाद हम मंदिर में गए और राधा कृष्ण जी को झूला झुलाएं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और उनसे ध्यान किया, उनका आशीर्वाद लिया, उनके सामने प्रार्थना की, विनती की। तो फ्रेंड्स, मंदिर में दर्शन करने के बाद हम छठ मैया का जो दौड़ा होता है उसको लेके घर पहुंचते हैं और उसको अच्छे से घर पे रखते हैं और फिर वहाँ पे उस दौरा की पूजा की जाती है और इस प्रकार छठ व्रत संपन्न होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि कैसा था हमारा छठ व्रत और कैसा लगा आपको छठ व्रत। तो आप लोगों के कमेंट्स की हमें सख्त आवश्यकता है। आप लोगों को इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका प्यार से ही हम नए नए वीडियोज़ बना पाते हैं। तो आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के लिए, मिलते हैं फिर नए वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।